बड़ी खबर बता देते हैं। ये खबर जुड़ी हुई है स्वाति मालीवाल केस से। लगातार नए वीडियो सामने आ रहे हैं इस केस में और एक और नया वीडियो सामने आ चुका है। स्वाति मालीवाल मामले में एक नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में स्वाति मालीवाल सीएम हाउस से बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं। महिला सिक्योरिटी हाथ पकड़कर मालीवाल को बाहर निकाल रही है। हालांकि विस्तार न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जी हां, लगातार रोज नए नए खुलासे, नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं इस केस में। 32 सेकंड का ये वीडियो है। 13 मई का बताया जा रहा है। 13 मई का वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में पुलिस वाले स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के आखिर में स्वाति महिला सिक्योरिटी गार्ड का हाथ झटकती हुई आपको नजर आएंगे। देखा आपने लास्ट में किस तरीके से हाथ झटका है स्वाति मालीवाल ने जब महिला सिक्योरिटी उनका हाथ पकड़े हुए थे वहां पर, और पुलिस अफसरों से बातचीत भी की है स्वाति मालीवाल ने। तो जैसा कि हम सब बता रहे हैं आपको कि कई वीडियो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, तो इससे पहले 17 मई को एक वीडियो सामने आया था और लगातार हम कह रहे हैं कि वीडियो सामने आ रहे हैं। 17 मई का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं हम भले रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद में बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो प्लीज होगा। प्लीज कम आई विल डू इट। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी है। तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं हम भले रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके तो ये 17 मई का वीडियो सामने आया जिसमें स्वाति मालीवाल सीएम हाउस के अंदर बैठी नजर आई और अब ये वीडियो, दो वीडियो आपके सामने हैं। एक वीडियो है जब स्वाति मालीवाल सीएम हाउस के अंदर हैं, उनकी बहस होती है वहां पर मौजूद लोगों से। फिर दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से उनको सीएम हाउस से बाहर निकाला जा रहा है। महिला सिक्योरिटी भी उनके साथ वहां पर मौजूद थी जो उनका हाथ पकड़े होती हैं। बाहर आते ही उनका हाथ झटकते हैं स्वाति मालीवाल। पुलिस वाले से बातचीत करती हैं स्वाति मालीवाल। वहां पर लगातार नए नए रोज खुलासे हो रहे हैं, नए वीडियो सामने आ रहे हैं। लगातार हम आपको इस खबर पर अपडेट देते रहेंगे। और सागर का जिक्र कर लेते हैं सबसे पहले। सागर में गेहूं खरीदी केंद्र में बड़ा खेल हुआ है। खरीदी केंद्र में गेहूं के ऊपर डाला जा रहा पानी, गेहूं से लदे ट्रक के ऊपर भी पानी डाला जा रहा है। सरकारी गोदाम जाने से पहले गेहूं भिगो दिया जाता है। देखिए किस तरीके से खेल होता है, पूरा खेला समझिए इस वीडियो के माध्यम से। वजन बढ़ाने के लिए होता है सभी, ताकि गेहूं का वजन बढ़ सके, अच्छे दाम मिल सके। समिति प्रबंधक के कर्मचारियों का खेल ये सामने आ गया। पोल खुल गई है, इस वीडियो ने पोल खोल दी है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सानौधा सेवा सहकारी समिति का ये वीडियो बताया जा रहा है। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि पानी डाला जा रहा है गेहूं की बोरियों पर। गेहूं के ऊपर पानी डाल दिया जाता है। गेहूं से लदे ट्रक को ही भिगो दिया जाता है पूरा का पूरा, जिससे वजन बढ़ सके। वजन बढ़ सके जिससे गेहूं का वजन बढ़ जाने से आप समझेंगे कि रेट अच्छे मिलते हैं। और यही गेहूं, भीगा हुआ गेहूं गोदाम में जाता है, लोगों के बीच पहुंचता है, सड़ जाता होगा, जाहिर सी बात है। दो कैमरों के माध्यम से आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं कि बोरे नीचे रखे हुए हैं गेहूं के और उन पर पाइप से पानी डाला जा रहा है। एक तस्वीर ये है। दूसरी तस्वीर ये है कि जो ट्रक में भरा हुआ है गेहूं, पूरे ट्रक को ही भिगो दिया जाता है पानी से। जी हाँ, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, यही गेहूं जाएगा आम जनता के पास। बहुत बड़ा खेला हुआ है ये। खरीदी केंद्र में गेहूं के ऊपर पानी डाला जा रहा है। सागर का ये वीडियो है। गेहूं से लदे हुए ट्रक के ऊपर किस तरीके से पानी डाला जाता है, किस तरीके से बंदर बाट हो रही है, किस तरीके से खेल हो रहा है चंद पैसों के लालच के चक्कर में। पानी मिलाए जा रहे गेहूं में, इस बारे में आपका क्या कहना है? आप मंत्री हैं। जानकारी नहीं तो सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रही है तो इन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? दुर्भाग्य की बात है कि इस जिले के मंत्री जी के द्वारा अनवैधता जारी करना भी एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है।
मैं गुजारिश करूंगा प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री से कि इस तरीके की मिलावटखोरी को तत्काल रोका जाए। प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को जो लोग खा रहे हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए और अमानत में खयानत करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। ये प्रदेश की जनता की ओर से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश शासन से मांग करती है। बहुत बड़ा खेल है ये, और जब ये वीडियो सामने आया है इससे कई सारे सवाल खड़े होंगे, जवाब देना होगा जिम्मेदारों को। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हम सीधा रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी श्याम सिंह तोमर जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। श्याम जी, जिस तरीके से वीडियो सामने आया है उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरीके से बंदरबाट हो रही है, पैसों के लालच के चक्कर में गेहूं को भिगा दिया जाता है जिससे वजन बढ़े और अच्छे दाम मिल सकें, लेकिन यही गेहूं जब बोरे में रखा रहेगा गीला होगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा और फिर पहुंचेगा आम जनता के बीच में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमित, इसमें खेला हो रहा है। खेला को समझने के लिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने एक्सपर्ट से बात की है, उनसे जाना है, उनसे समझा है, और लंबे समय तक क्योंकि मैं कृषि की जो बीट है, कृषि की जो व्यवस्था है उसको जांचता रहा हूं, देखता रहा हूं, तो मेरी अपनी जो समझ है उससे मैं बताना चाह रहा हूं आपको। दो चीज़ें हैं इसमें। पहली बात ये कि सहकारी समिति के कर्मचारियों ने कहीं ना कहीं इससे पहले वो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं था ये समझकर उसमें से जो है गेहूं निकाल लिया होगा। अब उस निकाले गए गेहूं का वजन बैलेंस करने के लिए इस तरह से उसको गीला किया जा रहा है। हालांकि गोदाम, क्योंकि व्यवस्था गोदामों की लगभग प्राइवेट सेक्टर के पास है, सरकार उनके साथ अनुबंध करती है, उसके बाद उस गेहूं को वहां रखना होता है। गोदाम संचालक कोई भी इस भीगे हुए गेहूं को अपने यहाँ नहीं रखेगा। दूसरा कारण ये है कि शराब, इस गेहूं से जो शराब बननी है, तो कोशिश की जा रही है इन कर्मचारियों की ओर से कि ये गेहूं सड़ जाए, सड़ने के बाद में जो है इसमें घुन लग जाए और इस गेहूं को औने पौने दामों पर शराब बनाने वाले, लीकर बनाने वाली जो फर्में हैं उनको बेच दिया जाए। दूसरा जो है ये खेला ये हो रहा है उसमें, इस तरह से जो है कहीं ना कहीं कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, शराब लॉबी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की जो हरकतें की जा रही हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर यही गेहूं भविष्य में आम जनता के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जाता है तो उनके साथ ये बड़ा धोखा होगा। ठीक है श्याम जी, मैं रोकूंगा आपको। श्याम जी, मैं रोकूंगा आपको, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं रोकूंगा आपको यहाँ पर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल धूत जी, जो कि प्रचार प्रमुख हैं मध्य भारत प्रांत के भारतीय किसान संघ के। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। जी जी, बहुत बिल्कुल राहुल जी, अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो हमारे टीवी स्क्रीन पर आप वीडियो देख सकते हैं, आपको मामला पता ही होगा कि किस तरीके से ये खेला होता है। वीडियो में साफ नज़र आता है कि गेहूं पर पानी डाल दिया जाता है ताकि गेहूं का वज़न बढ़ सके, और जिस तरीके से हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे हैं कि कई सारे रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है। कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए राहुल जी ऐसा होता है, क्या कुछ कहेंगे आप? इसमें ये बिल्कुल सही बात है कि ये पूरा एक सिस्टम जो है ना जी, ये खरीदी से लेकर के गेहूं के सरकारी गोदाम तक पहुंचने में 2-3 एजेंसियां काम करती हैं जी, और हम शुरू से इस चीज को वो सरकार और प्रशासन के सामने उठाते आए हैं कि पूरी जो खरीदी व्यवस्था है इसको पारदर्शिता के साथ किया जाए। होता क्या है इसमें, आप देख रहे होंगे ये पानी डाला जा रहा है, ये गेहूं, एक तो ये अन्नदाता की मेहनत का अपमान हो रहा है, दूसरा ये इसमें दो चीजें इनमें दिखाई दे रही है। या तो ये सोसाइटी वाले, इसमें ऊपरी अधिकारी, मैं नहीं कह सकता, आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं किसी पे, कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है, ये इसका वजन बढ़ाने के लिए इसका कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इसको पानी से गीला कर रहे हैं। या दूसरा एक पहलू और हो सकता है, क्या होता है कि ये खराब जो अनाज हो जाता है, क्योंकि शासकीय खरीदी में तो आ चुका है, ये सरकार के रिकॉर्ड में आ चुका है। कल जब ये खराब होगा गीला करने के बाद, तो इसको औने पौने दामों में दूसरी कंपनियां जो शराब बनाती हैं, दूसरी चीजें बनाती हैं, उनको नीलाम किया जाएगा। इसकी आड़ में अच्छा अनाज भी ये मार्केट में बेच देंगे। तो ये बहुत बड़ा एक जांच का विषय है। इसमें मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेते हुए दोषी जांच करानी चाहिए निष्पक्ष रूप से और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे से ये पुनरावृत्ति ना हो सके। राहुल जी, लगता है कि जो सब चीज़ें हो रही हैं, ये जो खेल हो रहा है अभी से तो चल नहीं रहा होगा, काफ़ी समय से ऐसा खेल चल रहा होगा, और इसमें मिली भगत भी हो सकती है सरकार में बैठे कई मंत्रियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की, क्योंकि उनकी मिली भगत से ये संभव तो नज़र नहीं आता। राहुल जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपके संज्ञान में होगा, जनवरी में धान की खरीदी जबलपुर बेल्ट में हो रही थी जी, ठीक,
वहां पे भी मौसम विभाग की पूर्व से चेतावनी थी कि बारिश इतनी तारीख को आने वाली है। फिर भी पूरे क्षेत्र में खुले में अनाज पटका रखा गया, उनको ढकने की कोई व्यवस्था नहीं करी गई, उनको परिवहन करके सुरक्षित नहीं किया गया। तो ठीक है। हाँ, एक और सवाल यहाँ पर, तो क्या राहुल जी ये जानबूझकर किया जाता है? जानबूझकर किया जाता है कि धान खुले में रखा हो, गेहूं खुले में रखा हो, रखा रहने दो, क्योंकि हम इसको पौने पौने दामों में बेचेंगे शराब माफियाओं को? बिल्कुल निश्चित तौर से मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहा हूं। आप आज वर्तमान स्थिति में देखिए, सरकार के पास भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त व्यवस्था, फिर ये खुले में कैसे पड़ा है अनाज? इनको बाहर क्यों रखा गया? गोदामों में सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि अगर ये गोदामों में सुरक्षित कर देंगे तो फिर वहां ताला लग जाएगा, ये बार बार अंदर बाहर अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। इसलिए ये सुरक्षित करने से पहले इनमें खेल करते हैं जानबूझकर। खराब 2 कुंटल होता है, दिखाते 500 कुंटल है, कि आड़ में तगड़ा खेल चलता है। मैं तो आरोप लगाऊंगा कि बिना मिलीभगत के संभव ही नहीं सकता। ठीक है राहुल जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। श्याम जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े, आप चर्चा में शामिल हुए, तो देखा सुना आपने किस तरीके से खेला होता है, और इसमें शराब माफियाओं का भी जिक्र आ गया है। जानबूझकर गेहूं को, धान को सलाह दिया जाता है ताकि शराब माफियाओं को बेचा जा सके। आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, बात हो जाए इंदौर की। बीजेपी नेता अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर सकती है। अक्षय कांति बम को अग्रिम जमानत पर फरियादी यूनिस पटेल ने हाईकोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई है, लिखित आपत्ति दर्ज कराई है, और आपत्ति दर्ज कराने के लिए कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई 24 मई को होगी। तो बीजेपी नेता अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ी हैं, कभी भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है अक्षय कांति बम को और कोर्ट में पेश कर सकती है। लिखित आपत्ति के लिए कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया। मामले में अगली सुनवाई 24 मई को है। पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर सकती है अक्षय कांति बम को। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे, इंदौर का रुख कर देते हैं। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। पुनीत, जब से कांग्रेस पार्टी छोड़ी है अक्षय कांति बम ने, तब से लग नहीं रहा कि अक्षय कांति बम के जो दिन है वो अच्छे चल रहे हैं। लगातार कांग्रेसी हमलावर हैं, लेकिन अब जो केस निकल कर सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं अक्षय कांति बम की। पुनीत जी बिल्कुल सुमित, मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि कल उन्होंने जो अग्रिम जमानत का आवेदन हाईकोर्ट में लगाया था वह एक्सेप्ट नहीं हुआ है। जो पूरे मामले में फरियादी उस्मान पटेल है, उन्होंने इस पर आपत्ति ली है। हालांकि लिखित में आपत्ति नहीं लेने की वजह से हाईकोर्ट ने उस्मान पटेल को 7 दिन का समय दिया है। वह 7 दिन में लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और अब इस मामले में 24 मई को अगली सुनवाई होनी है। देखिए, अक्षय कांति बम पर हत्या के प्रयास का मामला कोर्ट ने अभी चुनाव में जब वो नामांकन उनने भरा था उसके बाद ही यह धारा बढ़ी थी। माना जा रहा था कि बीजेपी के दबाव प्रभाव में शायद ये काम हुआ होगा, लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उसके बाद भी यह केस उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। उन्हें राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी उनके घर पर लगाई गई थी उसमें भी कमी की है। हालांकि आज भी जब हमने उनके घर पर चेक किया था तो एक पुलिस जवान वहां पर मौजूद था। तो निश्चित तौर पर देखिए, जो पुलिस उन्हें तलाश कर रही है, पकड़ने का प्रयास कर रही है, वही पुलिस उनके घर पर पहरा भी देती नजर आ रही है। तो पुलिस की भी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं सुमित। निश्चित तौर पर पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े होंगे, और क्या कुछ अब विकल्प बचेंगे? पुनीत, जरा बताइएगा अक्षय कांति बम के पास या अक्षय कांति बम के लिए अब क्या हो सकता है, आगे क्या कदम उठा सकते हैं अक्षय कांति बम? जी बिल्कुल, देखिए विकल्प तो एक ही बचा हुआ नजर आ रहा है, वो है हाईकोर्ट से जमानत। यदि उन्हें अग्रिम जमानत मिल जाती है तो वह बच सकते हैं, अन्यथा जेल जाना ही पड़ सकता है। पुलिस के अलावा कांग्रेस की भी 55 दल उनको ढूंढ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बैठ फूक पर तो है ही, और इंदौर छोड़कर चले गए हैं। हम भी लगातार उनके घर पर नज़र बनाए हुए हैं। हमारे भी आसपास कुछ मुखबिर जिन्हें कहा जा सकता है वो मौजूद है, जो यदि वो अपने घर पहुंचेंगे तो हमें भी इस बात की जानकारी मिलेगी सुमित, और विस्तार न्यूज़ अपने दर्शकों तक भी ये जानकारी पहुंचाएगा कि अक्षय बम अपने घर में मौजूद है, लेकिन पिछले कई दिनों से वह अपने घर से गायब है। तो यह माना जा रहा है कि शहर छोड़कर चले गए हैं, गिरफ्तार नहीं होना चाहते, जेल नहीं जाना चाहते। 10 मई को जब कोर्ट ने उन्हें बुलाया था तो यह कहा गया था कि वो आ सकते हैं, उन्हें गिरफ्तार निश्चित तौर पर जो पुलिस अक्षय कांति बम के घर पर पहरा दे रही है
वहीं पुलिस उनकी तलाशी कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका पुनीत, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे अब किसानों के लिए अच्छी खबर। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाई गई है। दूसरी बार बढ़ाई गई है खरीदी की तारीख। अब 31 मई तक हो सकेगी एमएसपी पर गेहूं की खरीदी। ओलावृष्टि और बारिश की वजह से कई किसान वंचित हो रहे थे, जी हां, लेकिन अब तारीख बढ़ा दी है। गेहूं खरीदी के एमएसपी पर किसानों के लिए बड़ी राहत है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। तो एमएसपी पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाई गई है। किसानों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी और बड़ी राहत की खबर है ये। आगे बढ़ते हैं। इंदौर नगर निगम घोटाले के आरोपी पर एक और केस दर्ज हुआ है। निलंबित कार्यपालन इंजीनियर अभय राठौर पर दर्ज हुआ है केस। नगर निगम घोटाले का मुख्य आरोपी है अभय राठौर। अभय राठौर और उसके रिश्तेदारों पर पानी चोरी के मामले में केस दर्ज हुआ है। लसुरिया थाने में दर्ज करवाया गया है पानी चोरी का केस। अभय राठौर से घर पर सर्चिंग के दौरान मिला था अवैध व्यावसायिक नल कनेक्शन। नगर निगम के घोटाले के आरोपी पर एक और केस दर्ज हुआ। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ और अपडेट है अभी इस मामले में, बताइए जरा विस्तार से। जी देखिए, अभय राठौर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जो ड्रेनेज और नाला टेपिंग घोटाला हुआ था उसमें अभय राठौर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। जब गिरफ्तार के बाद उनके घर की तलाशी लेने के लिए नगर निगम और पुलिस की टीम पहुंची थी तो वो यह देखकर हैरान हो गए थे कि लगभग 1.5 लाख लीटर का एक टैंक उनके घर पर बना हुआ है और जो नर्मदा का कनेक्शन है 4 इंच के कनेक्शन की लाइन उनके यहाँ पर लगी हुई थी। देखिए सुमित, आधा इंच का कनेक्शन नर्मदा लाइन का लेने के लिए भी इंदौर के लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर पर 4 इंच का कनेक्शन मिला था जिसके मार्फत वो अब तक करोड़ों रुपए का पानी बेच चुके हैं। उनके एक रिश्तेदार राकेश चौहान के खिलाफ भी नगर निगम ने एफआईआर दर्ज करवाई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने नर्मदा का लगभग 2.5 करोड़ रुपए कीमत का पानी मार्केट में बेच दिया। वहीं पर अभय राठौर ने लगभग 80 लाख रुपए का पानी बेचा था। तो निश्चित तौर पर जो पानी चोरी की एफआईआर हुई है, ऐसी एफआईआर शायद संभवतः पहली बार हुआ है कि पानी चोरी की एफआईआर दर्ज करवाई गई है नगर निगम द्वारा लसुड़िया पुलिस को। तो अब इस मामले में पहले से गिरफ्तार अभय राठौर को एक बार फिर गिरफ्तारी की जाएगी और जो उनके रिश्तेदार है राकेश चौहान, उनकी भी तलाश की जा रही है। ठीक है पुनीत, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया पुनीत। आगे बढ़ेंगे अब और बात करेंगे मुख्यमंत्री के महाराष्ट्र के मिशन की। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र में रहेंगे। सीएम मुंबई में अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा के शिवाजी पार्क में होने वाली शोभा यात्रा में शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुंबई दक्षिण लोकसभा के लालबाग मेघवाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम मुंबई के बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम का मिशन महाराष्ट्र से कहा जा रहा है। शिवाजी पार्क में होने वाली शोभा यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लालबाग मेघवाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। और मुंबई साउथ लोकसभा विधानसभा समीकरण आप समझिए ग्राफिक्स के माध्यम से। कुल विधानसभा सीट हैं 6। वर्ली, शिवड़ी, बाटकुला, मालाबार हिल, मुंबा देवी और कोलाबा, ये विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटें आती हैं और इन्हीं पर अब प्रचार की पूरी तैयारी। लखनऊ आपको लिए चलेंगे, जहां पर कांग्रेस कार्यालय में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह प्रेस वार्ता कर रहे हैं, पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। सुनते हैं। 13 को समाप्त करने का उनका पहला ऑर्डिनेंस था, जिसे कि कांग्रेस पार्टी के विरोध की वजह से वो नहीं ला पाए। लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्कल रेट से चौगुनी
कीमत दी जाए किसान को और शहरी क्षेत्र में दुगनी, उसको उन्होंने डाइल्यूट कर दिया और राज्यों को अधिकार दे दिया। तो पहला हक उन्होंने किसान का ही छीना। उसके बाद यदि 2019 के बाद आप देखें तो वे 3 किसानों के खिलाफ कानून लाए, जिससे कि किसान और किसान की उपज को कॉरपोरेट्स को सौंपने का ये कुटिल प्रयास था। मैं बधाई देता हूं हरियाणा, पंजाब के और कई हमारे देश के किसान संगठनों को, जिन्होंने ये कुटिल प्रयास सफल नहीं होने दिया और अंततः उन्हें वापस लेना पड़ा। इसी प्रकार मजदूरों के जो 44 उनके संरक्षण के लिए कानून थे, वैसे हमेशा मान्यता रही है कि देश में हर साल ट्राइपार्टाइट हमारी मीटिंग्स होती है, जिसमें सरकार, इंडस्ट्रीज और ट्रेड यूनियंस ये मिल के आने वाले वर्षों में क्या नियम और कानून बनने चाहिए मजदूरों के, ऑर्गेनाइज लेबर के लिए, उस पर चर्चा होती है। लेकिन पिछले 10 सालों में केवल एक बार ये कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके बाद बिना चर्चा करे उन्होंने 44 मजदूर हितैषी कानून समाप्त करके उसको केवल 4 कोड में विभाजित कर दिया, जबकि सारी ट्रेड यूनियंस ने, इंक्लूडिंग भारतीय मजदूर संघ ने, उसका विरोध किया। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मजदूरों का हक छीन लिया। इसी के साथ साथ यदि आप देखेंगे कि एक तरफ विचारधारा गांधी, नेहरू, लोहिया की विचारधारा है, जो कि मूल रूप से ये किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, मध्यम वर्गीय व्यापारी, छोटा और मध्यम वर्गीय उद्योग, ये हमारी प्राथमिकता रही है। तो कृषि कानूनों की बात दिग्विजय सिंह यहां पर कर रहे थे। उनका कहना था कि किसानों के खिलाफ 3 कानून लाए गए थे और कहा उन्होंने कि ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की। आगे बढ़ते हैं अब। क्या किसी इलाके का खान पान वोट बढ़ाने में मददगार हो सकता है? अब आप सोचेंगे भला ये कोई सवाल है क्या? लेकिन ये वो सवाल है जो नेताओं के खाने पीने वाले फोटो वीडियो सामने आने के बाद बार बार पूछा जाता है। दरअसल इस चुनावी सीजन में किसी बड़े नेता का कोई फोटो वीडियो किसी न किसी मकसद से ही जारी किया जाता है। वहीं इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का लिट्टी चोखा खाते हुए कुछ फोटो सामने आ गए हैं। नेताओं के खान पान के फोटो वीडियो के मायने समझाती हमारी खास रिपोर्ट देखिए आप। अगर आप भी बिहार से हैं तो लिट्टी चोखा खाए बिना नहीं रह पाते होंगे, लेकिन बिहार का लिट्टी चोखा केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यंजन पूरे देश में आपको आसानी से मिल जाएगा। लिट्टी चोखा का स्वाद लेने का मौका जब मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को मिला तो वो खुद को रोक नहीं पाए और देखिए किस तरह हवाई यात्रा के दौरान लिट्टी चोखा और सत्तू के पराठे का स्वाद लेने लगे। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से हैं और उन्हें पोहा, जलेबी, दाल बाफले के साथ ही सभी स्थानीय व्यंजन बेहद पसंद हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से वे दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और इस दौरान यहाँ के स्थानीय व्यंजनों का आनंद भी ले रहे हैं। अब उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वे फ्लाइट में बैठे दिख रही हैं और बिहार का प्रसिद्ध भोजन कर रहे हैं। एक्स पर इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है अनुपम बिहार और स्वादिष्ट लिट्टी चोखा। इसी के साथ ही गर्मी के मौसम में सत्तू के पराठे का स्वाद। यात्रा के दौरान बिहार के प्रसिद्ध व्यंजनों का आनंद लिया, यानी सीएम बिहारी खाने का आनंद ले रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर के सियासी मायने भी अलग निकाले जाएं तो ये तस्वीर बिहार और बिहारियों से सीधे जोड़ने का काम कर रही है। बिहार में अभी अगले 3 चरणों में 21 सीटों पर चुनाव होना बाकी है।
एमपी के सीएम लगातार यूपी के साथ ही बिहार में भी चुनावी सभाएं कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि लिट्टी चोखा की खाने से सियासत में इसके मायने ढूंढे जा रहे हों। याद कीजिए 19 फरवरी 2020 का दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लगे हुनर हाट में जाकर लिट्टी चोखा खाया था, जिसकी तस्वीर और वीडियो सामने आया था। पीएम ने दिल्ली में लिट्टी चोखा खाया था, लेकिन इसकी चर्चा पूरे बिहार में हुई थी। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लिहाजा पीएम का लिट्टी चोखा खाना भी राजनीतिक पंडितों ने इस विधानसभा चुनाव से जोड़ा था। बिहार और बिहारियों से जुड़ने के लिए भला इससे अच्छा तरीका हो भी नहीं सकता। तो उम्मीद यही है कि पहले पीएम मोदी और अब एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिट्टी चोखा खाकर बिहारियों के दिल में जगह बना ही ली होगी। लेकिन ना सीएम मोहन यादव और ना ही पीएम मोदी बिहार से हैं, मगर उनके मन में बिहार के लिए कितना प्रेम है वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। लेकिन इनसे हटकर बिहार के बेटे तेजस्वी यादव हैं, जो खुद को बिहारी कहते हैं, लेकिन नवरात्रि के मौके पर प्रचार के दौरान हवाई यात्रा में मछली खाते हैं और उसके बाद उसका वीडियो वायरल कर लोगों की आस्था का मजाक बनाते हैं। वक्त से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं, तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते कि मछली खिलाया आज इन्होंने। और मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे। नमस्कार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है, इसका नाम है चेचरा। यही नहीं, इससे पहले भी लालू यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर मटन बनाया था और सावन के महीने में उसको पोस्ट भी किया था। मन से पूछेंगे कि आज क्या खाने का मन करता है, डिमांड के अनुसार सामान मंगा के पकवाते हैं। और इसमें हमने कोई पानी वानी कुछ नहीं ऐड किया। यानी किसी राज्य का हो जाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका जन्म वहां हुआ हो, बल्कि जरूरी है कि आप उस संस्कृति का कितना सम्मान और उसको कितना प्यार करते हैं, जैसा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरों में बिहार के लिए नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।